हेलो गाइस, ये मेरा नया चैनल है जिसका नाम है ISPCS का सफ़र मेन सफ़र है। इसमें हम चूँकि अच्छे सबसे बड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि प्रिलिमिनरी की तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन मेंस की तैयारी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और काफ़ी मैंने भी प्रिपरेशन किया है और आंसर राइटिंग पर काफ़ी दिन तक मेरा कॉन्सेप्ट इस पर बनाया हूँ, उस पर बहुत शोध किया हूँ। तो मैं इस शोध को आप लोग के बीच में लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरा यही मोटिव रहेगा कि आपको पूरा यूपीएससी का जितना सिलेबस है, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि मौर्य वंश में पढ़ा तो उसमें बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको भी विवेचना करूँगा, उसको लिखवाऊँगा। और पॉलिटी का आ गया तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में 1 से 5 तक आर्टिकल्स के क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कराऊँगा। बस मेरा मेन मोटिव रहेगा आंसर राइटिंग सुधार करना है, ठीक है। तो यूपीएससी आंसर राइटिंग का 7 सेकंड का फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। आपके दिमाग में आंसर लिखने की कला अपने आप हो जाएगी। ये सीधे काम करता है, दिखावा नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है कि दिखावा है, आप सीधे डायरेक्ट काम करता है। पहले पहले स्टेप में 2 सेकंड पे पहले डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ो। पर देखो सवाल क्या पूछ रहा है, बस 2 शब्द में समझो। सवाल क्या पूछ रहा है, बस 2 शब्दों में समझो कि मतलब सवाल मेन क्या पूछ रहा है। पहले उसको दिमाग में उदाहरण के लिए विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन विथ लॉजिक, दिमाग में ये सब करना है, जज करना है, ठीक है। पहले लॉजिक के साथ उसको देखिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, क्वेश्चन आपको लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। पहले इसको एक्सप्लेन करिए विथ लॉजिक, दिमाग में ही लिख लीजिए छोटे छोटे पॉइंट, आकलन कीजिए, जज कीजिए, और उसके ऊपर जज जो आकलन करेंगे, जो आप बात बताएंगे उसके पीछे जो घटना हुई उसको लिख देंगे। और ये जो प्रोस कॉन्सेप्ट और प्लस व्यू है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे काम करता है। यह पकड़ पाना मतलब अगर क्वेश्चन के थीम और उसका डायरेक्टिव क्या है और थीम पकड़ लिए, मतलब क्वेश्चन में बस क्या पूछ रहा है ये पकड़ लिए, तो आपका 50% क्वेश्चन वही लिखा जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में ये तो दिमाग करिए। दूसरे पहले फर्स्ट के ये 2 सेकंड में ये काम करना है। दूसरे सेकंड में स्टेप 2 में क्या करना है, एक लाइन का इंट्रो बनाओ। इंट्रो हमेशा परिभाषा प्लस संदर्भ में लिखो। फार्मूला, एक्स प्रक्रिया अवधारणा है जो वाई को प्रभावित करती है। मान लो कि जैसे पहले 2 सेकंड में एक लाइन की इंट्रो बनाओ, बहुत आसान है। बस एक लाइन का दिमाग में रखो, इंट्रो बनाओ। यक्स वह प्रक्रिया है, अवधारणा है जो वायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस्लामिक स्वर्ण युग वह काल है। देखिए, यक्स पर प्रक्रिया है, जैसे इस्लामिक स्वर्ण युग वह काल था, ये प्रक्रिया है। और जो वायु को प्रभावित किया जिसने अरब दुनिया में विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा में असाधारण उपलब्धियां हासिल की, ठीक है। मतलब इस्लाम युग के बारे में बताया गया है। बस एक लाइन, बस नो, कोई स्टोरी नहीं डालना है। अब हम 3 स्टेप 1 सेकंड में बॉडी का ढांचा तय करेंगे, ठीक है। जैसे बॉडी हमेशा इस फॉर्म में बनाओ। ये काज, ये क्या कारण था, उसका इफेक्ट क्या हुआ, एग्जाम्पल से बताइए। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो उसका कारण क्या था, सीता जी को रावण ने उठा के ले गया, एक काज था। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। और एग्जाम्पल में बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या घटना हुई कि ये मारा गया, ये मारा गया। या डायमेंशन सोशल प्लस इकोनॉमिक कल्चर, बस बस आपको ज़्यादातर डायमेंशन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर, अगर ये आप सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर समझ गए तो बहुत आसानी से ज़्यादा आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस दिमाग में तुरंत 4-5 पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब 2 सेकंड में कंक्लूजन टेम्पलेट बनाओ। निष्कर्ष एकदम छोटा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष बनाओ। फार्मूला, समग्र यह विषय भारतीय की बोलता है लोकतांत्रिक वैज्ञानिक परंपरा को मजबूत करता है या किसी भी टॉपिक के लिए आगे की नीतिगत सुधार इस पर प्रभाव बना सकते हैं। अब 7 सेकंड में तुमको क्या करना है, पहले 2 सेकंड में प्रश्न का टाइप पहचानो, फिर एक लाइन में डायरेक्ट इंट्रो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, फिर बॉडी का फ्रेम तैयार करो, स्मार्ट डिस्क तो पूछो। 7 सेकंड का यही रूल है। पहले प्रश्न का टाइप पहचानो, अभी तक जो हमने बताया उसको भूल जाइए। अब देखिए, 2 सेकंड में पहले प्रश्न का टाइप पहचानो, किस टाइप का प्रश्न है, क्या पूछ रहा है। फर्स्ट लाइन डायरेक्ट एंट्री मारिए, कुछ सोचना नहीं कि कहाँ से लिखे, डायरेक्ट उसका इंट्रो दीजिए। जो भी क्वेश्चन है घुमा फिर जितना समय डायरेक्ट इंट्रो दीजिए। 1 सेकंड में बॉडी का फ्रेम तय है, बॉडी के फ्रेम में क्या क्या चीज़ है। मान लीजिए कि
कोई घटना हुई तो उसके पास क्या हुआ, फिर लास्ट में निकला कि घटना की वजह से घटना हुई, इसलिए ये घटना काफ़ी हद तक सही है गलत जो भी निकला है यही सच में काम आता है, समझ लाइए। देखो हर उत्तर में 5 नंबर बढ़ाने के नियम तो बाद में छोड़ दीजिए, जैसे उसमें कुछ नहीं करना, उत्तर में 2 एग्जाम्पल दे, देखो अगर 5 क्वेश्चन हर मार्क्स में बढ़ाना है, मतलब अगर आपको आईएएस लेना है चाहे एसडीएम बनना है तो उसके लिए 5 मार्क्स बढ़ाने वाला नियम लिखा है। हर उत्तर में 2 एग्जाम्पल देना है प्लस एक डाटा प्लस सोशल रिपोर्ट, यूपीएससी को बहुत पसंद आता है, 2 एग्जाम्पल एक डाटा एक सोशल रिपोर्ट, मान लो पुराना पूछा वर्तमान को जोड़ के सोशल रिपोर्ट दे दीजिए। गरीबी के बारे में पूछे तो वर्तमान में भी ये गरीबी है, और वर्तमान में जो यूएनएफसी ने जो गरीबी रेखा जारी सूची जारी करते हुए भारत का पोजीशन 131 130 जो भी बदलता रहा तो डाल रख दिया। देखा अब क्वेश्चन आपको हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एक कराते हैं और उसका आंसर लिखने का तरीका बताते हैं, और इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक आप इसको कर लें। क्वेश्चन है सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए पहले 2 सेकंड में समझो कि सवाल क्या मांग रहा है। सवाल 2 पार्ट है, ठीक है। सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों भारतीय समाज के प्रभाव, सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों और भारतीय समाज के प्रभाव। डायरेक्ट कुछ सोचता है 2 सेकंड में तुरंत सोचो। इस सेकंड में मतलब उत्तर के 2 हिस्सों में 100% बटा हुआ, मतलब एक क्वेश्चन देखकर आप समझ गए कि क्वेश्चन ये आप लोड कम होता जाएगा। चर्चा के लिए टाइप का प्रश्न है बैलेंस आंसर के लिए। स्टेप 2 सेकंड में फर्स्ट लाइन में इंट्रो तैयार करो। जैसे इंट्रो हमेशा कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट में बनता है। कॉन्सेप्ट सूफी आंदोलन क्या है, कहाँ और क्या क्यों उभरा, इसलिए इंट्रो बनी। सूफी आंदोलन, आप इस चीज को देखिए, यहाँ देखिए सूफी आंदोलन इस्लाम के आध्यात्मिक और रहस्यवादी प्रभाव था जो ईश्वर प्रेम मानवता और आत्मशुद्धि पर आधारित था। ठीक है बस इंट्रो बस 2 लाइन का होना चाहिए। यूपीएससी को ये चाहिए इंट्रो, देखो कभी 2 लाइन को, यूपीएससी को ये चाहिए ज़्यादा लाइन का होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए कि फेमस टीचर नहीं है, नाम नहीं है तो क्या समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो मैं समझा रहा हूँ उस पर बस काम करिए। हम वास्तव में जमीनी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई फाई नहीं बात कर रहा हूँ। आपको आंसर लिखने का तरीका डायरेक्ट सुनाता हूँ। एंट्री बस 2 लाइन की होनी चाहिए, यूपीएससी यही चाहता है। ठीक है अब देखो 1 सेकंड में बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करो। सवाल 2 हिस्से में, इसलिए बॉडी भी 2 हिस्से में। देखो जितने सवाल जितने हिस्से में उतनी बॉडी बनाओगे उतना तुम लोग को लिखना आसान रहेगा, क्वेश्चन को इजी आंसर राइट डाउन कर सकते हो। सवाल 2 हिस्से में, इसलिए बॉडी भी 2 हिस्सों में होगा। सूफी आंदोलन के सिद्धांत 5-6 बिंदु होंगे। भारतीय समाज पर प्रभाव 6-7 डायमेंशन। सोशल कल्चर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दे तो चीज़ें एकदम याद ही रखना। सामाजिक कल्चर रिलीजियस और जो भी लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं, ये ढांचा जवाब का कंकाल है। यही ढांचा जवाब कंकाल, अगर यही आप कंकाल तैयार कर देंगे तो बस उसके ऊपर आपको चिकना मांस लगाना होगा और कुछ नहीं करना होगा। अब बॉडी लिखते हैं पूरी तरह खोलकर। सूफी सिद्धांत व्हाट प्लस हाउ प्लस कीवर्ड इस्तेमाल करो। देखो हर क्वेश्चन में बस एक बार यही चीज आंसर राइटिंग करोगे ना तो हर चीज क्वेश्चन में ही तोड़ो। कोई क्वेश्चन देख के भी आंसर तोड़ो, यही चीज जो हम कहे। आपको अभी मैं इसी में इंग्लिश पढ़ाऊंगा कि कैसे इंग्लिश की पढ़ते हैं। बहुत इंग्लिश ना जानते हो, बहुत ज़्यादा जानने का तरीका बताऊंगा। कैसे नाउन पर जानते हैं, कैसे एडजेक्टिव पर जानते हैं, कैसे पूरा सेंटेंस ही नाउन बन जाएगा, सब ये इंग्लिश में क्लासेस में मैं कराऊंगा। फिर परिभाषा ना लिखो, कीवर्ड लिखो। ठीक है अब देखो सूफी सिद्धांत वाट, ठीक है कीवर्ड भी लिखो। देखो तौहीद एक ईश्वर में विश्वास, इसके हकीकी ईश्वर प्रेम, सादगी और आत्मशुद्धि, सहिष्णुता, मानव सेवा, जिक्र और समाधान, ध्यान और संगीत के माध्यम से साधना। यह 6 बिंदु पूरा आधा उत्तर तैयार हो गया। ठीक है अब देखो बी को भारतीय समाज पर प्रभाव मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। यहाँ एक एक लाइन में हर डायमेंशन को छूना है। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, हिंदू मुस्लिम मेलजोल बना, भक्ति आंदोलन प्रभावित हुआ, प्रेम भक्ति सरल भाषा, खानकाहों की सेवा, गरीबों को भोजन आश्रय, संगीत और साहित्य विकास, कव्वाली सूफी काव्य, उर्दू भाषा के विकास में योगदान, जाति पात की कठोरता पर प्रभाव, सातवां सह अस्तित्व परंपरा मजबूत। ठीक है ये डायमेंशन वाला तरीका टॉपर को लिखाड़ बनाता है। ठीक है
ये मैं खुद कई क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा हूँ, मुझे पूरा का पूरा नंबर मिला हुआ है। बहुत क्वेश्चन छूट जाता था इन सब के चक्कर में, मैं गलती करता था। स्टेप 5 में कैलकुलेशन 2 सेकंड में। कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। इसलिए लिखा, सूफी आंदोलन भारतीय समाज में सह-अस्तित्व, प्रेम और बहुलतावाद की नींव मजबूत की। एक लाइन बस इतना काफ़ी, ये नहीं कि पूरा सूफी आंदोलन ये शुरुआत की, कुछ नहीं, बस आप लिखिए कि भारतीय समाज में सह-अस्तित्व, प्रेम की, बहुलता की नींव को मजबूत किया। अब पूरा उत्तर एक बार जोड़कर देखो, कच्चा मसाला कैसे मुख्य उत्तर बनता है। अब जो अभी तक पूरा उत्तर देखो। इंटो, सूफी आंदोलन इस्लाम के आध्यात्मिक रहस्यवादी प्रभाव था, जो ईश्वर प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की भावना पर आधारित था। ठीक है। प्रमुख सिद्धांत, तौहीद, ईश्वर प्रेम, आत्मशुद्धि, सेवा, भाईचारा, सहिष्णुता। जरूरी नहीं कि इसे ही लिखना है, कुछ नहीं, आप टाइम पास इसमें भी अगर नहीं आ रहा तो प्रमुख सिद्धांत तौहीद के बारे में तो लिख दिए। ईश्वर प्रेम, ईश्वर से प्रेम करते थे। ये आत्मशुद्धि, मतलब अपने अंदर की मन की आत्मा को शुद्धि पर बल दिया जाता था। ऐसे भी लिखा, थोड़ा अगर नहीं भी आता तो इसको थोड़ा बड़ा करके आप भले 5 नंबर बोनस दे देंगे, लेकिन 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं कटेगा आपका। भारतीय समाज पर प्रभाव, हिंदू मुस्लिम संबंधों में मेलजोल, भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव, खानकाहों की सामाजिक सेवा, साहित्य, उर्दू भाषा, संगीत का विकास, जात पात भेद पर चोट, सहिष्णुता विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता विस्तार, सामाजिक एकता, समन्वय की संस्कृति मजबूत। आपको लिख रहा है कि पॉइंट में लिखा हो, ये जब आप ऐसे भी लाइन भी लिखेंगे ना, तो अच्छा बड़ा आंसर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो उसकी कोई, आप डायरेक्ट जो चाहता है एग्जामिनर, सीधे उसके आप मुंह पर फेंक देना क्वेश्चन उठा के उत्तर। निष्कर्ष, सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में प्रेम, मानवता, सह-अस्तित्व का गहरा परंपरा विकसित की, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। बस निष्कर्ष। अब देखिए, इसी तरह आपको मैं एक क्वेश्चन और आंसर बनाता हूँ उत्तर। प्राचीन भारत में मगध के उदय के प्रमुख कारण, उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। सही, डायरेक्ट एंट्री मारिए। मगध क्या था, किस काल में हुआ? मगध के उदय के प्रमुख कारण 6-7 बिंदु लिखे हैं। ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया। व्यापार, मगध के उदय का प्रभाव 4-5 बिंदु में हो गया। निष्कर्ष, बस देखिए कुछ नहीं, आपको पहले लगेगा पूछ दिया क्या लिखूंगा, मगध पर क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या लिख, कुछ नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि था, ठीक है। लोहा एस के तो पाया गया, जिससे हल बने तो खेती बढ़ी। शक्ति से राजवंश, प्रशासन अच्छा था मौर्य वंश का, इसीलिए इतना समृद्ध, काफी लंबा चला। राजधानी उसका पाटलिपुत्र से, कभी वहाँ चेंज होता था तोरिना, कभी वहाँ से यहाँ चेंज होता था, ये सब राजधानी के व्यापार। मगध को देख के उदय का प्रभाव, राजनीतिक एकीकरण हुआ मगध को, राजनीतिक एकीकरण हुआ। जैसे समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को, अरे सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, अशोक ने भी पूरा देश में उसको था। तो राजनीतिक एकीकरण हो गया, शहरीकरण हुआ, लोग नदियों किनारे, शहरों किनारे जाकर बचे। धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म के बारे दोनों में विकास के बढ़ा कर आप काफी लिख सकते हैं। प्रशासनिक मॉडल थोड़ा निष्कर्ष, मगध का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास के टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, कोई भी आप निष्कर्ष देखिए, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आपको इतना भी नहीं आया तो आप एक चीज आज सीख लीजिए, इंट्रो सीख लिए मेन, और निष्कर्ष सीख लिए। आगे चीज तो मैं कराऊंगा आंसर राइटिंग, तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। डायरेक्ट एंट्री मारिए, मगध के उदय भारत के राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष के लाइन, भारत के राजनीतिक इतिहास की टर्निंग पॉइंट। अब फॉरवर्ड आगे का सोचना है, कुछ नहीं। अब देखिए इसी को कितना अच्छे से मैं दिख रहा हूँ। देखो, मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका उदय जो 6वीं से पूरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुआ। ये उदय केवल सैन्य विस्तार का परिणाम नहीं, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों के लिए संयुक्त प्रभाव था। मगध की उपजाऊ गंगा घाटी, लोह प्रचुरता, सिंचाई की सुविधा, कृषि सैन्य क्षमता मजबूत, गंगा, ये सब चीजें पॉइंट डाउन कर देखिए कितना, कहीं लिख लिए छोटा मोटा। अब इतना आगे लास्ट में देखिए, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रुकिए आपको डाउट बता देते हैं। समग्र मगध का उदय भारतीय इतिहास के दिग्गज साम्राज्य की संस्कृति नींव रखने वाला निर्णायक चरण था। देखिए फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड इसलिए है ना कि आगे की आंसर राइटिंग इस पर, सॉरी, आगे का भारतीय इतिहास का क्या होगा, उसका प्रभाव ये हो गया। ठीक है। अब पूरी तरह खोल कर समझाता हूँ। सवाल की 2 चीजें मांग रहा है, देखिए।
प्रश्न की मांग, डायरेक्टिव प्लस थीम। सवाल दो चीजें मांग रहा है, पहले मगध के उदय के कारण, उनके प्रभाव, इसलिए ये तो दो हिस्सों में बंटा है। पहले इंट्रो में कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट, मगध क्या था, कब उभरा, इसलिए 2 लाइन में एंट्री बनाओ। बॉडी ढांचा, कोई भी उदय वाले टॉपिक में 5-7 कारण अनिवार्य होते हैं। कोई भी टॉपिक उदय होने के 5-7 का टॉपिक अनिवार्य, लोग कहते हैं आंसर राइटिंग इतना आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, 5-7 के कारण जान कर रखिए और आप आंसर लिख देंगे। पहले भौगोलिक स्थिति कुछ न तो कुछ आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे इतिहास में, कहीं का भी भौगोलिक स्थिति आप बता सकते हैं, कारण का था, उपजाऊ भूमि था, धातु का संसाधन था, प्रशासन और शासक, राजधानी, व्यापार, मल्टी डायमेंशनल बॉडी बनना थी, ठीक है। स्टेप प्रभाव, इम्पैक्ट बिंदु कैसे आता है, पॉलिटिकल सोर्स, रिलीजियन, अर्बनाइजेशन, इसकी बहुत मेच्योर लगता है, ठीक है। कंक्लूजन बहुत छोटा, संतुलित, सकारात्मक, मगध को राजनीतिकरण की नींव रखी, बस। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। मैं प्रयास करूंगा कि हर 2-3 दिन में एक आंसर राइटिंग का टॉपिक का वीडियो जरूर डालूंगा। शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप लोगों को महसूस होगा, लेकिन डोंट वरी, आई विल ट्राई टू गिव आवर 100% हाउ टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर, और इसका मैं अंग्रेजी वर्जन में भी जल्दी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए आंसर राइटिंग ईजी हो सके। थैंक यू, गुड नाइट।